मैं हूं HM ज़िक्रिया और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। इस चैनल पर आप टैलेंट डिस्कवरी, कैरियर काउंसलिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस देखते रहते हैं। बहुत से नौजवान हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आप भी अगर इनमें शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाअल्लाह ये चैनल आपको फ़ायदा ज़रूर दे जाएगा। आदिल की उम्र 13 साल थी। ये रावलपिंडी में रहता था और छठी जमात का तालिब इल्म था। स्कूल में उसके माहाना टेस्ट हो रहे थे। उसने टेस्ट दिया लेकिन बदकिस्मती से एक मजमून में फेल हो गया। आदिल ने इस नाकामी को दिल पर ले लिया। आदिल के वालिद बच्चों की पढ़ाई के मामले में सख्त हैं। ये आम वालिदैन की तरह बच्चों को पोजीशन में देखना चाहते हैं। ये कम नंबर लेने पर बच्चों को हमेशा डांटते भी हैं। आदिल ने टेस्ट की रिपोर्ट वालदा को दिखाई और उसकी कोशिश थी कि वालदा रिपोर्ट पर दस्तखत कर ले और ये रिपोर्ट वो स्कूल में जमा करा ले, लेकिन माँ भी सख्त निकली। उसने आदिल से ये कहकर कि आपकी रिपोर्ट पर आपके वालिद ही दस्तखत करेंगे, दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आदिल डर गया, चुनाचे उसने अगले दिन गले में फंदा डाल दिया और ख़ुदकशी कर ली। यूं आदिल भी चंद नंबरों का मकतूल हो गया। हमारे मुल्क में इस नौइयत के एक दो वाक़यात नहीं बल्कि हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये वाक़यात पेश आते रहते हैं और हर साल हमारे मुल्क में रिज़ल्ट आने के बाद इस तरह की ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं और वालिदैन अपने जवान बच्चों से महरूम होते रहते हैं। हमारे तालिब इल्मों की अक्सरियत असातिज़ा के रवैये या नाकिस निज़ाम तालीम की वजह से तालीम से बागी हो जाती है। हमारे कुछ तलबा ख़ुदकशी कर लेते हैं और कुछ हमेशा हमेशा के लिए तालीम को खैरबाद कह देते हैं। हमारे निज़ाम तालीम में भी कुछ कोताहियाँ पाई जाती हैं और ये कमियाँ और कोताहियाँ खौफनाक शहरी पैदा कर रही हैं। दुनिया में बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं दी जाती बल्कि ज़िंदगी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि ये बच्चे इब्तदाई बरसों में 75% ट्रेनिंग और 25% तालीम लेते हैं, जबकि हमारा फोकस 100% तालीम पर होता है और हम इसे सिरे से ट्रेनिंग ही नहीं देते। इंसानों को दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, खुशी, सुकून और कंफर्ट्स, और हमारी ज़िंदगी की सारी जिद्दोजहद का मरकज़ सिर्फ ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर इन 3 चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से खारिज कर दिया जाए तो दुनिया की सारी अफरा तफरी यकलख्त ख़त्म हो जाएगी और हम गार की ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का कोई स्कूल, कोई एकेडमी और कोई उस्ताद बच्चों को इन तीनों बुनियादी ज़रूरियात को उन्हें हासिल करने और उनको एंजॉय करने की ट्रेनिंग ही नहीं देता। हमें तो खुश होने का तरीका भी नहीं आता। चुनाचे आपको इस मुल्क की 95% आबादी के चेहरों पर पागलपन, उदासी, नफ़रत, बेजारी और वहशत दिखाई देती है। हम में से किसी को खुश होने का तरीका नहीं आता, लिहाजा हम खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करते हैं, पटाखे चलाते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं, गली में हुल्लड़बाजी करते हैं, दूसरे के कान में पाँप पाँप के हार्न बजाते हैं या फिर दूसरों पर पानी की बाल्टियाँ फेंकते हैं और इसे खुशी का इजहार समझते हैं। हमारे निज़ाम तालीम में भी जहाँ ट्रेनिंग या ग्रूमिंग का फुकदान है, वहाँ हमने तालीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने ग्रेड, नंबरों और पोजीशन को तालीम समझ ली है। चुनाचे हमारे तालिब इल्म इस्तात के बजाय नंबरों की दौड़ में लग जाते हैं। यूरोप के स्कूलों में उस्ताद कम और ट्रेनर ज़्यादा होते हैं। ये ट्रेनर बच्चों को अच्छा शहरी बनाने, अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए बच्चा नफ्सियाती तौर पर सुकड़ जाता है और पढ़ाई से भाग जाता है। ये रट्टे की सूरत में शॉर्टकट का आदी हो जाता है और फिर पूरी ज़िंदगी शॉर्टकट की तलाश करता रहता है। ये चीटिंग का आदी हो जाता है और अमली ज़िंदगी में भी ये उसका खुलकर मुजाहरा करता है। मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि अब बच्चों के बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपके बच्चे के नंबर कम है या वो फेल है, खुदारा इस कम नंबरी और फेल होने को उसकी ज़िंदगी का मसला न बनाएं, वरना वो ज़िंदगी से जाएगा और आप औलाद की नेमत से हाथ गंवा बैठेंगे। ज़िंदगी
نمبروں اور گریڈ سے کہیں آگے ہے۔